बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड एक टर्म को कवर करेंगे जिसका नाम है hybridity. So, in post-colonial literature, hybridity refers to the blending of cultures, identities and languages as a result of colonial encounter. आप लोगों ने अक्सर वर्ड हाइब्रिड सुना होगा, हाइब्रिड कार्स जो कि फ्यूल के ऊपर भी और बैटरी के ऊपर भी काम करती हैं। हाइब्रिडिटी में क्या होता है कि आप किसी टू डिफरेंट कल्चर्स को, आइडेंटिटीज को, लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं और क्या होता है कि एक न्यू फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटीज बनती हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सो हम हाइब्रिडिटी में जो अदर कल्चर है, जो सेकंड कल्चर है या फैक्टर है, उसको हम कॉलोनाइजर से रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब कॉलोनाइजर्स सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो वहाँ के लोगों का एक अपना कल्चर था। ठीक है, और फिर वो मिक्सअप हुए कॉलोनाइजर्स के साथ। सो इनकी कल्चर का, आइडेंटिटीज़ का, लैंग्वेज का, मैनर्स का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इनकाउंटर हुआ और इससे क्या हुआ कि इनके जो कल्चर्स थे, आइडेंटिटीज़ थी, लैंग्वेजेस थी, वो ब्लेंड हुई और इनके ब्लेंड होने से एक न्यू फॉर्म ऑफ कल्चर आया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कल्चर, हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ और हाइब्रिड लैंग्वेजेस। ठीक है, द टर्म हाइब्रिडिटी coined by होमी के बाबा, hybridity challenges the rigid boundaries between the colonizers and the colonized, showing that no culture remains pure after colonial interaction. Instead, a third space emerges where new identities are formed. So, hybridity की टर्म हमें होमी के बाबा ने दी थी, जैसे कि उन्होंने एम्बिवेलेंस और मिमिक्री भी दी थी। ठीक है, सो ये टर्म भी हमें होमी के बाबा ने दी थी। ठीक है, हाइब्रिडिटी चैलेंज करती है किसी भी कल्चर की रिजिड बाउंड्रीज को। होमी के बाबा ने ये नोशन दिया है कि कोई भी कल्चर रिजिड नहीं होता बल्कि फ्लूइड होता है। ठीक है, यानी कि वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर चेंजेस। ठीक है, जैसे कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, इनकाउंटर करता है, तो उसकी रिजिड बाउंड्रीज नहीं होती बल्कि फ्लूइड होती हैं, वो चेंज करती हैं। ठीक है, so hybridity challenges the rigid boundaries between colonizers and the colonized, यानी कि कोई भी कल्चर प्योर नहीं रहता आफ्टर colonial interaction। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे, अगर दो ऑपोजिट लोग या दो ऑपोजिट कल्चर्स अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली एक अमेलगमेशन होगी। ठीक है, यानी कि कुछ उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, कुछ उसके फैक्टर्स आ जाएंगे और उसको आप फॉलो करते रहते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी लोग या फिर इंडियंस लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें उनकी कल्चर की सीख के आते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच नेचुरल कि अगर आप किसी ऑपोजिट चीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हो और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इंटरेक्ट करते हो तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके ऊपर होता ही है। हाइब्रिडिटी की टर्म के साथ होमी के बाबा ने हमें थर्ड स्पेस का भी कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, सो अब आप कंसिडर करेंगे एक कल्चर 1 है और एक कल्चर 2 है। ठीक है, जो कि था कॉलोनाइजर्स का और कॉलोनाइज्ड का। इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, यानी कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोगों का इंटरेक्शन हुआ और इनके इंटरेक्शन की वजह से एक हाइब्रिड कल्चर आया। जो हाइब्रिड कल्चर थर्ड आया है वो होगी थर्ड स्पेस। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है और उन दोनों सर्कल्स को अगर हम क्रॉस सर्कल बनाएं तो उसमें एक थर्ड स्पेस बन जाती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट हाइब्रिड ब्लेंडिंग फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं थर्ड स्पेस। ठीक है, जहाँ पे न्यू आइडेंटिटीज, न्यू कल्चर्स और न्यू लैंग्वेजेस इमर्ज होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास हाइब्रिडिटी की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि कल्चर हाइब्रिडिटी, यानी कि आप कुछ कल्चर एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में जो शादियां होती हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी रस्में ऐसी हैं जो कि हमारे इस्लाम में नहीं है, बल्कि वो हमने सीखी है इंडियन से, क्योंकि हम उनके साथ काफ़ी टाइम पीरियड के लिए रहे थे। सो इस वजह से हमने अपने कल्चर के अंदर उनकी कुछ रस्मात इनकॉर्पोरेट की। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने भी कुछ चीज़ें हमारे इस्लाम से, कुछ हमारी जो प्रैक्टिसेस थी उनको इनकॉर्पोरेट किया अपने कल्चर में। ठीक है, सो ये हो गया कल्चर
हाइब्रिडिटी यानी कि कल्चर मिक्सअप होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी यानी कि आप लैंग्वेज को मिक्सअप करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर किसी फॉरेनर कंट्री में जाते हो तो क्या होता है कि आपका एक्सेंट बदल जाता है। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज भी बोलोगे तो उसका एक्सेंट कुछ और होगा, यानी कि आप लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यानी कि ये लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जब कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोग आपस में रहते थे तो वो ना सिर्फ कल्चर मिक्सिंग करते थे बल्कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर भी इफेक्ट होता था। तो जो कॉलोनाइजर्स थे और जो कॉलोनाइज्ड थे उन दोनों की लैंग्वेजेस के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज आया, यानी कि दोनों की लैंग्वेजेस से उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी। ओके, सो इसी के साथ इन सब चीज़ों की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है हाइब्रिडिटी की वजह से। फॉर एग्जांपल आप अपना कल्चर छोड़ रहे हो, आप दूसरे की कल्चर की वैल्यूज़ को ले रहे हो, ठीक है, यानी कि एक थर्ड स्पेस बन गई, हाइब्रिडिटी आ गई। सो उसमें क्या हुआ कि आपकी जो अपनी नेटिव अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो तो ख़त्म हो गई, यानी कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिडिटी को हम अक्सर यूज़ करते हैं टू चैलेंज पावर, ठीक है, यानी कि कॉलोनाइजर्स आए थे ताकि वो क्लियर बाउंड्रीज बना सकें, क्लियर डिविजन्स बना सकें बिटवीन कॉलोनाइजर्स एंड कॉलोनाइज्ड। लेकिन हाइब्रिडिटी की वजह से जब लोग आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, सो वो जो बाउंड्रीज थी वो ब्लर हो गई, ठीक है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि आइडेंटिटीज, सोसाइटीज, कल्चर्स आर फ्लूइड रादर देन फिक्स्ड। सो डेट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।